नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑन माय चैनल नेम्ड ऑर्डिनरी ऑफिसर। आज का सफर सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन है एक लंबी यात्रा का। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर मोड़ पर श्रद्धा है, हर सड़क पर स्मृति है और हर थकान के बाद एक नया दर्शन। एज पर द साइन बोर्ड अहेड, गिडी यहाँ से अभी 25 किलोमीटर्स है, मनुपुर 71 किलोमीटर्स, देवघर 98 किलोमीटर्स, मंदागिरी 104 किलोमीटर्स, गोद्दा 171 kilometers and Bhagalpur 214 kilometers from here. इस पूरी यात्रा की शुरुआत हमने रांची से की थी। पहले व्लॉग में हमने कवर किया था हमारा बाइक राइड फ्रॉम रांची टू रजरप्पा, जहां दामोदर और भैरवी रिवर का संगम है। इन दोनों नदियों के संगम पे ही स्थित है मां चिन्मस्तिका माता का मंदिर। हमने माता के दर्शन किए, मंदिर के परिसर को एक्सप्लोर किया। रजरप्पा का इतिहास सिर्फ एक शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वो स्थल है जहाँ तंत्र, भक्ति और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। रजरप्पा को एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपनी बाइक राइड मधुवन विलेज तक डॉक्यूमेंट की। मधुवन समेत शिखर जी का बेस विलेज जैन धर्म के लिए वही महत्व रखता है जो कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के लिए रखता है। हमने फर्स्ट नाइट अपना मधुवन में ही बिताया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अर्ली राइड स्टार्ट कर दी। हमने मधुवन बेस विलेज से लास्ट मोटरेबल पॉइंट ऑफ पारसनाथ हिल टॉप तक की राइड को डॉक्यूमेंट किया। फिर एक अलग व्लॉग में हमने लास्ट मोटरेबल पॉइंट से शिखर जी टॉप तक का ट्रैक कवर किया। फिर हमने श्री समेत शिखर जी तीर्थंकर निर्वाण भूमि का दर्शन किया। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, ये वही पवित्र भूमि है जहां 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी।
इस पर्वत पर हर कदम सिर्फ चढ़ाई नहीं होता, वो त्याग और तप का एक प्रतीक होता है। शिखर जी से लौटकर हम वापस मधुवन आए। मधुवन लौटने पे हमने मधुवन में ही लोकेटेड कुछ पवित्र स्थानों को एक्सप्लोर किया। हमने पारसनाथ टेम्पल एक्सप्लोर किया, दिगंबर मध्यलोक शोध संस्था एक्सप्लोर किया, भोमीजी महाराज धाम एक्सप्लोर किया, सिद्धार्थन चैरिटेबल स्पिरिचुअल होम को भी एक्सप्लोर किया। जब हम मधुवन से निकले तो उससे कुछ दूर जाने पे हमने क्वालादी में स्थित रुजुवालिका जैन तीर्थ को भी एक्सप्लोर किया। ये सब जगह एक बात सिखाती है, मोक्ष सिर्फ शिखर पर नहीं, हर सेवा और हर शांत मन में है। अब आज का व्लॉग इस पूरी यात्रा की अगले अध्याय का आरंभ है। आज हम इस व्लॉग में मधुवन बेस विलेज से निकलकर त्रिकुट पर्वत तक की बाइक राइड को डॉक्यूमेंट करेंगे। त्रिकुट पर्वत 3 शिखरों से बना हुआ ये पर्वत झारखंड बिहार के इस क्षेत्र का एक आध्यात्मिक और पौराणिक स्तंभ माना जाता है। ये सफ़र सिर्फ डिस्टेंस का नहीं, ये जैन और हिंदू परंपराओं के बीच एक शांत संगम है। दिल्ली से झारखंड मैं बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा ने चाहा और उनकी इच्छा हुई तो आज के दिन ही मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लूँगा। मैंने 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं और बोलबम मेरा 12th एंड फाइनल ज्योतिर्लिंग दर्शन होगा। मेरी दिली इच्छा है कि मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में इस बार रुद्र अभिषेक पूजा करवाऊं। एज पर माई इनिशियल प्लान आज मुझे मधुवन से देवघर तक का ही डिस्टेंस कवर करना था और मंदिर में मैं फिर रुद्र अभिषेक पूजा करवाता। अपने छोटे भाई के मित्र से बात करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि रुद्र अभिषेक पूजा खाली पेट करनी होती है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि मैं सुबह से इस जर्नी में बहुत कुछ खा चुका हूँ तो आज रुद्र अभिषेक नहीं हो सकता, इसीलिए हमने देवघर को बाईपास करते हुए त्रिकुट पर्वत तक का सफ़र तय करने का सोच रखा है।
हम देवघर को बाईपास करते हुए त्रिकुट पर्वत जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। त्रिकुट पर्वत के प्रवेश द्वार पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस व्लॉग को हम त्रिकुट पर्वत के बेस पे ही एंड कर देंगे। त्रिकुट पर्वत के दर्शन के बाद हम बासुकीनाथ धाम जाएंगे। शाम को बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन के बाद हम वापस देवघर की ओर निकल आएंगे और नाइट स्टे देवघर में ही करेंगे। बाबा की इच्छा हुई तो हम आज शाम में ही देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। फिर कल सुबह प्रातःकाल हम रुद्राभिषेक पूजा करवाएंगे। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग और जर्नी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, शॉर्ट या एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अडियोस अमीगोस। हर हर महादेव, हर हर शंभू।